Hello everyone, welcome back again. Today the chapter we are going to read is Little Girls Wiser Than Man. ये विंड चाइम्स बुक क्लास 4 का चैप्टर 14 है. इससे पहले बहुत सारे वीडियोस इस बुक से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर. इफ़ यू हैवंट सीन देन यू कैन गो एंड विजिट माय प्लेलिस्ट. तो चलिए हम बिना कोई देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं. इस स्टोरी के राइटर है लियो टॉल्स्टॉय. ये एक रशियन राइटर थे और ये जो अपने बेस्ट नावल के लिए जाने जाते हैं उस नावल का नाम है वॉर एंड पीस एंड अना कैरेनिना. ओके, ये इस वर्क के लिए मेनली जाने जाते हैं. तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं. इट वॉज एन अर्ली ईस्टर. स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर. स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट. तो देखिए स्टोरी शुरू होती है, हमें क्या डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि ये एक ईस्टर का टाइम था. ईस्टर क्या होता है? फेस्टिवल. ये क्रिश्चियंस से रिलेटेड फेस्टिवल होता है और स्लेजिंग जो है ना वो अभी अभी ख़त्म ही हुई थी. अब देखिए स्लेजिंग क्या है? द एक्टिविटी ऑफ ट्रैवलिंग और स्लाइडिंग डाउन हिल. तो हिल्स वगैरह से जो हम नीचे उतर कर आते हैं, मान लीजिए ये हिल्स है और यहाँ से नीचे उतर कर आना और यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ लगा हुआ है तो उसे हम स्लेजिंग बोलेंगे. तो ये बस ख़त्म ही हुआ था. अब इट मीन्स हिल्स वगैरह पर बर्फ़ नहीं थे और लेकिन क्या था? स्नो इट स्टिल ले इन द यार्ड्स. बट यार्ड्स मीन्स क्या होता है? फील्ड वगैरह, इन सब में अभी भी बर्फ़ था और चारों तरफ छोटी छोटी स्ट्रीम्स बह रही थी. स्ट्रीम्स मीन्स क्या होता है? रिवर. पूरे विलेज में छोटी छोटी रिवर टाइप की बनी हुई थी. Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads where the dirty water after running through the farmyards. तो देखिए होमस्टेड मीन्स क्या होता है? फार्म हाउस. एंड जो दो छोटी छोटी गर्ल्स थी उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि वो एक लेन में मिलेगी, एक रास्ते में मिलेगी जहाँ पर चारों तरफ छोटी छोटी नदी बह रही है पानी की. अब आप इसी बात को इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करिए. देखिए जो दो स्मॉल गर्ल्स हैं ये आपस में मिलने वाली है और ये जो चीज़ है ये सब क्या है? स्मॉल स्ट्रीम्स है, पानी के नाले छोटे छोटे बने हुए हैं जो कि इसको क्रॉस करते हुए देखिए वो लोग बस चर्च से रिटर्न आई ही थी जब वो लोग एक दूसरे को अपने फाइनरी क्लोथ्स, फाइनरी मीन्स क्या होता है? एक्सपेंसिव क्लोथ्स एक दूसरे को दिखा रही थी और उसके बाद वो लोग खेलना शुरू कर दी. सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर एंड द स्मॉलर वन वॉज गोइंग टू स्टेप इन टू द puddle, shoes and all, when the elder checked her. Don't step into the puddle, Malasha said she. ओके, योर मदर विल स्कॉल्ड यू. देखिए क्या होता है कि ये तो बच्चियां हैं, अब खेलते खेलते ये लोग पूरी तरीके से भूल चुके हैं इनको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है. तो ये क्या करती है? स्प्लैश करने लगती है. स्प्लैश मीन्स क्या होता है? पानी में ऐसे छपाक छपाक करना. तो ये एकदम पूरी तरीके से कीचड़ में चली जाती है. उसके शूज़ वगैरह तो जो बड़ी वाली रहती है वो उसको थोड़ा रोकती है छोटी वाली को. क्या बोलती है कि मलाशा, इट मीन्स छोटी वाली का नाम मलाशा है, कि मलाशा तुम उधर मत जाओ, पडल में मत जाओ, अदरवाइज़ तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो जाएंगे और तुम्हारी मदर तुमको डांटेगी. आई विल टेक ऑफ माई शूज़ एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स. तो देखिए मलाशा क्या बोलती है कि मैं तो अपने जूते वगैरह उतार दूंगी, स्टॉकिंग्स भी उतार दूंगी. स्टॉकिंग्स क्या होते हैं? जो लंबे लंबे मोजे सॉक्स पहन के रखती है गर्ल्स, उसको स्टॉकिंग्स भी बोलते हैं. तो मलाशा बोलती है कि एक काम करो, तुम भी उतार दो. दे डिड सो एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स बिगन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल. अब वो लोग दोनों की दोनों यही करती है बिकॉज दोनों बच्चियाँ, उनमें उतनी बुद्धि नहीं है. अपने वो लोग स्कर्ट्स को थोड़ा सा पिकअप कर लेती है, ऊपर उठा लेती है और उसके बाद पडल में चलना शुरू कर देती है. द वाटर केम अप टू मलासाज एंकल एंड शी सेड इट इज़ डीप एक्यूलिया, आई एम अफ्रेड. तो देखिए जो वाटर था ना मलाशा के एंकल तक आ गया. एंकल मीन्स क्या होता है? जहाँ पर हम पायल वगैरह पहनते हैं वहाँ तक आ गया और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा डीप है और मुझे डर लग रहा है. एक्यूलिया इट मीन्स बड़ी वाली का नाम एक्यूलिया है एंड छोटी जो गर्ल है उसका नाम है मलाशा. कम ऑन रिप्लाइड द अदर, डोंट बी फ्राइटेंड, इट वॉन्ट गेट एनी डीपर. तो देखिए मलाशा उसको क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है. व्हेन दे गॉट नियर वन अनदर एक्यूलिया सेड माइंड मलाशा डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली. तो देखो जब वो लोग एक दूसरे के पास चली जाती है तो एक्यूलिया, बिकॉज एक्यूलिया थोड़ी सी बड़ी है, तो एक्यूलिया उसको समझाती है कि तुम ध्यान रखना मलाशा, बिल्कुल भी ऐसे छपक छपक मत करना, नहीं तो पूरा कपड़ा जो है गंदा हो जाएगा. She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed
right on to Aquilia's frog. The frog was splashed with mud and so were Aquilia's eyes and nose. देखो वो लोग बिल्कुल भी ये बात अभी उन्होंने किया ही था, इतने में ही मलाशा क्या करती है, प्लम्ड हो जाती है, सेट डाउन हैविली। वो मतलब ज़ोर से ऐसे छप करके बैठ जाती है अपने फुट के ऊपर, और जो वाटर जो रहता है ना पूरी तरीके से स्प्लैश आउट हो जाता है, पूरा बिखर जाता है एक्विलियस के फ्रॉक पर भी। एंड जो फ्रॉक था वो पूरी तरीके से मड से भर जाता है, एक्विलिया की आइज़ भी भर जाती है एंड नोज़ भी भर जाता है पूरा कीचड़ से। व्हेन सी वॉज द स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक सी वॉज एंग्री एंड रैन आफ्टर मलासा टू स्ट्राइक हर। अब देखो एक्विलिया भी बच्ची, एक्विलिया के इस पर जब फ्रॉक वगैरह पर पूरा कीचड़ लग गया तो वो गुस्सा हो जाती है मलाशा के ऊपर और मलासा को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। मलासा वॉज फ्राइटेंड एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हरसेल्फ इनटू ट्रबल सी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल एंड प्रिपेयर टू रन होम। अब देखो जब मलासा सोचती है कि अरे मैंने तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और मैं खुद इस प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, तो वो क्या करती है, स्क्रैम्बल्ड आउट मीन्स क्या होता है, मूव्ड हरिडली, जल्दी से उस कीचड़ से निकलती है और भागने के लिए रेडी हो जाती है। Just then Aquilia's mother happened to be passing and seeing that her daughter's skirt was splashed and her sleeves dirty, she said, "You naughty dirty girl, what have you been doing?" तो देखो उसी समय क्या होता है, एक्यूलिया की मदर उधर से गुजर रही थी और वो जब देखती है कि इसकी ड्रेस पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है, इसके स्लीव्स भी गंदे हो चुके हैं, तब वो उसको बोलती है, "यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम गंदी लड़की, तुम कर क्या रही थी आखिर यहाँ पर?" मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। अब एक्यूलिया क्या रिप्लाई करेगी कि मलाशा ने जानबूझ के ऐसा किया है। एट दिस एक्यूलियाज मदर सीज्ड मलाशा एंड स्कॉल्डेड हर। और इसके बाद पर बिकॉज एक्यूलिया ने तो कंप्लेन किया है मलाशा का, तो एक्यूलिया की मदर मलाशा को पकड़ती है और उसको उसके ऊपर गुस्सा करती है। मलाशा बिगिन टू क्राई एंड सी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। अब मलासा इतनी ज़ोर रोती है कि उसकी आवाज़ पूरे स्ट्रीट तक सबको सुनाई देती है। हर मदर केम आउट, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग माई गर्ल फॉर। ओके, तो उसकी मदर आती है और आकर क्या बोलती है, तुम मेरी बेटी को किस लिए डांट रही हो। सेड सी एंड बिगन स्कॉल्डिंग हर नेबर, और वो अपनी नेबर को डांटने लगती है। पहले एक्यूलिया की मदर आई, उसके बाद वो मलाशा को डांटी, अब मलाशा की मदर आ गई, वो अपनी नेबर से बोलने लगी, एक्यूलिया की मदर से बोलने लगी। वन वर्ड led to another and they had an angry quarrel, और एक के बाद एक रिप्लाई होता गया और उनका झगड़ा जो है बढ़ गया। The man came out and a crowd collected in the street, everyone was shouting and no one was listening। तो उसके बाद देखिए एक के बाद एक सारे पर्सन्स बाहर आ जाते हैं स्ट्रीट में और सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और कोई किसी की सुनता नहीं है, सब बस रिप्लाई करते हैं एक दूसरे को। They all went on quarreling and the affair had been very nearly come to blows with when Aquilia's old grandmother stepping in among them tried to calm them। ओके, तो देखो झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद एक्यूलियस की जो ग्रैंड मदर है, जो दादी माँ है, वो बाहर आती है और इनको वो झगड़े के बीच में एंटर करती है। स्टेपिंग मीन्स क्या होता है, झगड़े के बीच में एंटर करना, इन लोगों को काम डाउन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज इट राइट टू बिहेव सो on a day like this too? It is a time for rejoicing and not for such folly as this। तो देखिए एक्यूलियस की जो ग्रैंड मदर वो आकर क्या बोलती है, तुमको क्या लगता है फ्रेंड्स, तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ठीक है, वो भी इस दिन पर, बिकॉज हमने शुरू में ही पढ़ा कि ईस्टर का टाइम है, तो ये जब रिजॉइसिंग का टाइम है, हैप्पीनेस का टाइम है, तब हम लोग ऐसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ एंड on her feet, and she would not have been able to quiet the crowd if it had not been for Aquila and Malasa themselves। तो देखिए ये जो ओल्ड वुमेन आई थी इसकी बात कोई नहीं सुनता, उल्टे झगड़े में ये लोग क्या करते हैं, नॉक्ड हर डाउन, इट मीन्स उसको गिरा देते, उनको पता भी नहीं चलता है। तो एक्यूलिया की जो ग्रैंड मदर है ना, वो इस झगड़े को शांत नहीं करवा पाती अगर एक्यूलिया और मलाशा खुद उनको शांत नहीं करवाते तो। वाइल द वुमेन वेयर अब्यूजिंग ईच अदर, एक्यूलिया हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक एंड गोन बैक टू द puddle। शी टुक अ स्टोन एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द puddle टू मेक अ चैनल through which the water could run out into the street। Presently Malasa joined her and with a chip of wood help her dig the channel। Okay, next देखिए क्या होता है,
तो एक्यूलिया क्या करती है, मड जो था उसके फ्रॉक पर उसे पोंछती है और वापस पडल में चली जाती है। उसके बाद एक स्टोन लेती है और स्क्रैप करना शुरू करती है। हम लोग अर्थ वगैरह पर स्क्रैप करते हैं, ऐसे खरोचते उसे, तो उससे क्या होता है, एक चैनल बन जाता है। चैनल क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे पानी जमा हुआ है, अब मैं यहाँ से अगर ऐसे इसको मिट्टी को खरोच दूँ तो जितना भी पानी इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है कि वो एक चैनल बनाती है और जो वाटर जो रहता है ना, जिससे कि स्ट्रेट से निकल सके। और मलासा क्या करते हैं, मलासा भी उसको ज्वाइन कर लेती है, उसको एक लकड़ी का कुछ चिप देती है जिससे कि वो चैनल को डग आउट कर सके, खोद सके। जस्ट एज द मैन वी आर बिगिनिंग टू फाइट, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट टूवर्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड। तो देखिए यहाँ तक समझ लीजिए, जब ये लोग बड़े लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, तब ये छोटी छोटी लड़कियाँ स्ट्रीम्स बनाती है जिससे कि जो वाटर था उसे अपना रास्ता। और इसी बीच में देखिए जो ओल्ड वुमेन थी ना, वो उन लोगों को शांत करवाने का कोशिश कर रही थी। पैसिफाई मीन्स क्या होता है, काम डाउन करवाना। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। और गर्ल्स क्या कर रही थी, एक दूसरे को फॉलो कर रही थी और उस लिटिल स्ट्रीम के साथ साथ दौड़ रही थी। कैच इट मलासा कैच इट, साउटेड एक्यूलिया वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। और ये जो मलाशा वो जो एक्यूलिया थी वो मलाशा को बोलती है, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ लो पानी को। लेकिन मलाशा इतनी हंस रही थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वेरी डिलाइटेड टू वॉच द चिप फ्लॉट along on their stream, the little girls ran straight into the group of men, and the old women, seeing them, said to the men, "Are you not ashamed of yourselves? Go to fighting on account of these lazies, when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together. Dear little souls, they are wiser than you." ओके देखिए, अब मेन बात यहाँ पर आ चुकी है। अब ये लोग क्या कर रही थी, इनका जो चीप फ्लॉट था, छोटा सा जो फ्लॉट वो लोग उसमें बहा रही थी स्ट्रीम में, तो ये जो था ना, ये लोग पकड़ने के लिए ग्रुप ऑफ मैन तक पहुँच जाती है। फिर ओल्ड वुमेन देखती है कि जिस बच्ची के चलते सारे लोग झगड़ रहे हैं, एक्चुअली वो बच्चियाँ तो आपस में खेल रही है। तब वो उनको बोलती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग इस तरीके से छोटी बच्चियों के लिए झगड़ रहे हो, जबकि ये लोग खुद अपने झगड़े को भूल कर आपस में बहुत प्यार से खेल रही है। और देखो डियर लिटिल सोल्स, देखो एक्चुअली ये जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये तुम लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार है। Everyone looked at the little girls and were ashamed and laughing at themselves went back to their homes. उसके बाद जब ये लोग छोटी छोटी बच्चियों को इस तरह देखते हैं तो इनको बहुत शर्म आती है कि इन्होंने क्या किया है, और उसके बाद ये लोग हंसते हंसते अपने घर में वापस चले जाते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।